नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। और याद रखिए अगर आप लोग यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए दैनिक जागरण न्यूज़पेपर महत्वपूर्ण है और इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। आप सभी लोगों ने तीन एजेंसियों के बारे में सुना होगा और इनसे भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं इसीलिए कहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लिया करिएगा, तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आतंकी गैंगस्टर व तस्कर गठजोड़ के खिलाफ 76 जगहों पर छापे पड़े हैं और 2.3 करोड़ नगद, बड़ी संख्या में कारतूस और 9 पिस्तौल व राइफल बरामद की गई हैं। और देश भर में एनआईए, ईडी और सीबीआई और आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। और सितंबर में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद एनआईए ने 5वीं बार मारा है छापा। और देखिए एनआईए की बात करें तो अगर आप लोगों को मालूम होगा तो एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है और इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। दूसरी एजेंसी है आपकी ईडी। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निर्देशालय की बात हो रही है और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और सीबीआई की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यूफ्लैक्स के देश भर में स्थित परिसरों की ली गई तलाशी आयकर विभाग ने। और एफसीआई घोटाले में 50 स्थानों पर सीबीआई की छापेमारी हुई है। पंजाब में आप देखिए अनाज खरीद के दौरान। और पंजाब को अगर आप लोग देखना चाहें तो देखिए चंडीगढ़ इसकी राजधानी है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में पंजाब की सीमा राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है और जम्मू कश्मीर से लगती है। और आप देखेंगे भगवंत मान यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। और 50,362 वर्ग किलोमीटर में आपका पंजाब फैला हुआ है। झारखंड ग्रामीण विभाग कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर के 24 ठिकानों पर आप देखिए छापा डाला है। और झारखंड की अगर हम लोग बात करें तो रांची इसकी राजधानी है। और झारखंड को बिहार से अलग करके बनाया गया था। किससे? बिहार से अलग करके बनाया गया था। रांची इसकी राजधानी हो गई। इसकी अंतर्राज्यीय सीमा बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। और इसे 15 नवंबर सन 2000 में बनाया गया था। और अभी राज्यपाल यहाँ की सीपी राधाकृष्णन है और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। और 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है इसका क्षेत्रफल है। और अगर आप लोग डेली क्लासें फॉलो कर रहे होंगे तो राज्यों के बारे में और इस तरह की संस्थाओं के बारे में आप लोगों को याद हो गई होंगी। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री भारत में विदेश से की जा रही राजनीति का हिस्सा है, हमारे विदेश मंत्री साहब कह रहे हैं। और बीबीसी आप लोगों को मालूम होना चाहिए एक कहा कि ब्रिटेन की संस्था है, एक तरह से न्यूज एजेंसी है। और इसके द्वारा ये क्या लाई गई है, डॉक्यूमेंट्री लाई गई है जो 2002 के गुजरात दंगे थे ना, उसी पर आप देखिए मोदी साहब जो अभी प्रधानमंत्री हैं उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी कार्यशैली पर एक तरह से आप देखिए सवाल उठाने का काम कर रही है। और बीबीसी का पूरा नाम ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है। ये यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय प्रसारक है जो इसका हेडक्वार्टर आपको लंदन में देखने को मिलेगा और दुनिया भर में ये सब फैला हुआ है और सबसे पुराना राष्ट्रीय प्रसारक है। और इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 1922 में हुई थी। और गुजरात को अगर आप लोग देखना चाहें तो गांधीनगर इसकी क्या है, राजधानी आपको देखने को मिलेगी। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र से लगती है इसकी सीमा।
और 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। और आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है। पार्टियों ने संसद में कितनी बार स्पीकर के आचरण पर चर्चा की है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप देखिए शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने कहा सदन के सभापति दल बदल विरोधी कानून के तहत पार्टी में टूट के मामलों पर प्राधिकरण की तरह काम करते हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि राजनीतिक दलों ने संसद में कितनी बार इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए स्पीकर के कामकाज की समीक्षा की है और अदालत के समक्ष यह सवाल क्यों उठाया गया है, और अगर 1 या 2 स्पीकर भटक गए हों तो हमें नियम क्यों बदले। ये आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में एक राजनीतिक उठापटक हुआ। मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की, क्या है? मुंबई राजधानी है। और आप देखेंगे कि यहाँ 2019 में चुनाव होते हैं। क्या होते हैं? चुनाव होते हैं और बीजेपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ते हैं, उन्हें बहुमत भी मिलता है। लेकिन आप देखते हैं कि उद्धव ठाकरे उनसे अलग हो जाते हैं और एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि इनके ही विधायक बगावत करके बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और बाद में आप देखिए इनका चुनाव चिन्ह था, नाम था पार्टी का, वो आप देखेंगे क्या हो जाता है? सील हो जाता है। लेकिन अब आप देखिए कि वो चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम एकनाथ शिंदे को मिल चुका है। तो उसी पर आप देख रहे हैं सब बातें चल रही है। और 1 मई 1960 में महाराष्ट्र को राज्य बनाया गया था। रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और एक बात आप लोगों को याद रखना चाहिए, दल बदल कानून की बात होती रहती है। दल बदल कानून की बात होती रहती है ना, कि एक दल को छोड़कर दूसरे में शामिल होना या उससे अलग हो जाना। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ एक बात कही गई है कि जो आपका दल बदल कानून है ना, वो आप देखिए कुछ सदस्य अगर छोड़ते हैं पार्टी तो उन पर लागू होता है। और 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था और इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें आप देखें दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। लेकिन अगर आप देखें कि 2/3 सदस्य अगर आप देखिए अलग होना चाहते हैं तो उन पर एक कानून लागू नहीं होगा, उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो अभी एकनाथ शिंदे के साथ 2/3 से ज़्यादा ही आप देखेंगे सदस्य उनके साथ शामिल थे, इसलिए आप देखिए उन पर दल बदल कानून लागू नहीं हुआ था। अब तो आप देखेंगे कि उन्हीं को पूरी पार्टी की कमान मिल चुकी है, तो हो सकता है कि वो इन पर जो बच गए थे कुछ, उन पर दल बदल कानून लागू कर दें। तो आप देखिए क्या होता है, आने वाला वक्त ही बताएगा। काम के बोझ से त्रस्त उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के उपनिदेशक ने दी जान। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात होती है, लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 403 सीटें हैं, विधान परिषद में आपकी 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। 26/11 के दोषी पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं, ये जावेद अख्तर कह रहे हैं। और भारतीय गीतकार ने लाहौर से आतंकवाद पर पाकिस्तान को दिखाया आईना और कहा आतंकी हमले की बात हो तो पाकिस्तानी अपमानित ना महसूस करें। भारत ने नुसरत व मेहंदी को अपनाया, पाक में लता का एक शो नहीं हुआ है। ये आप देखिए हमारे देश के लोग हैं, तो आप देखिए भारत की तारीफ तो करना ही जरूरी है। और जब भारत में आप रह रहे हैं तो बढ़ती महंगाई के कारण बिहार में हो रही हिंसा केंद्र जिम्मेदार है, ये महासेठ कह रहे हैं। आप देखिए बिहार 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी होती तो ये हालत नहीं होता, उद्योग मंत्री कह रहे हैं। बिहार की अगर बात करें हम लोग तो आजकल बिहार भी काफ़ी चर्चा में है। नीतीश कुमार ने आपने देखा होगा कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन कुछ समय के बाद कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर इन्होंने भी सरकार बना ली। पटना राजधानी है बिहार की, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, उत्तर प्रदेश राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। और नीतीश कुमार यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री देखने को मिले गए। और राज्यपाल कौन है, राजेंद्र अर्लेकर हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में आपकी
16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं, 94,163 वर्ग किलोमीटर में आपका बिहार फैला हुआ है। महंगाई पर अंकुश के लिए 20 लाख टन अतिरिक्त गेहूं बेचेगी हमारी सरकार। रूस के राष्ट्रपति बोले विश्व को युद्ध में झोंकना चाहता है अमेरिका। ये आपने देखा होगा कि अगर यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है, ये हमारा प्यारा भारत है, लेकिन आप लोगों ने नाटो सुना होगा, नाटो की सदस्यता ली भी नहीं है यूक्रेन ने। तभी आप देखिए किसने, रूस ने हमला कर दिया है, और कहते हैं कि यही सबसे बड़ा कारण भी है। और अगर हम लोग नाटो की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, और बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कब ये युद्ध खत्म होगा आप देखिए, ये कह पाना भी बड़ा मुश्किल है। सुनवाई की ट्रांसक्रिप्ट भविष्य में हो सकेगी उपलब्ध। प्रयोग के तौर पर शुरू हुई लाइव ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया, बहसों के स्थायी रिकॉर्ड से जजों और वकीलों दोनों को मदद मिलेगी। आने वाले दिनों में कानून के छात्र भी इसका लाभ उठा सकेंगे। चलिए, तो अच्छी बात है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, ये भी आप लोग जानते हैं। और अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई संवैधानिक संस्था है, और 28 जनवरी 1950 में स्थापना की गई थी इसकी। और आप देखते हैं इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। देख रहे हैं आप लोग, ये ऐड भी दिया गया है IAS की कोचिंग के लिए, UPSC की कोचिंग के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कोचिंग वाले कि इस न्यूज़पेपर को हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं, और इसीलिए वो ऐड भी दे रहे हैं। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है, केंद्र शासित प्रदेश है। और आप देखिए नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है, VK सक्सेना उपराज्यपाल है, और विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखेंगे 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। लंबे इंतजार के बाद आज मिल सकता है नया महापौर। आपने देखा है कि MCD के चुनाव हुए थे यहाँ, और उसमें आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला था, और लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ दल बदल कानून लागू नहीं होता है MCD पर। इसलिए आम आदमी पार्टी को डर है कि उसके जो पार्षद हैं वो कहीं आप देखें BJP के मेयर के लिए चुनाव ना कर दें, तो उसको भी डर सता रहा है। 250 सीटों में आप देखें आम आदमी पार्टी को 134 मिली, भाजपा को 104 मिली, कांग्रेस को 9 मिली, और निर्दलीय 3 जीते हैं। और धर्म स्थलों को बचाने का दिखावा कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री LG साहब कर रहे हैं। 28 कॉलेजों में हो सकता है प्रशासनिक संकट, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। FLN पुरस्कार के लिए SCERT ने मांगे आवेदन, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने। ये आप देखें शिक्षकों के असाधारण और अभिनय नव प्रयासों को प्रोत्साहन करने और उनकी सराहना करने के लिए। JNU में अब बिना अनुमति कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं छात्र, देख लीजिए। बढ़ेगी दिल्ली का हरित क्षेत्र, 26 से पौधारोपण महाअभियान शुरू होगा, यहाँ के पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं दिल्ली के। दिल्ली पुलिस अच्छी, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करना जरूरी है। LG ने आप देखिए कि मुख्यालय पहुंचे, दिल्ली पुलिस के कामकाज पर का लिया जायजा। और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहाँ की पुलिस व्यवस्था केंद्र के उसमें आती है। और आप देखिए कि तभी आपने देखा होगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री काफ़ी बार कहते भी रहते हैं कि पुलिस की कमान हमारे हाथ में दीजिए। आबकारी घोटाले में सांसद के बेटे राघव मंगुंटा को भेजा जेल। आपका देखिए मध्य प्रदेश, जो आपकी दिल्ली में शराब नीति आई हुई थी उसी की चर्चा हो रही है। बैंक में 5 राउंड फायर कर लूटपाट की कोशिश, जिला पुलिस से जल्द ही अलग हो सकती है PCR यूनिट। और विश्व पुस्तक मेले में फ्रांस के 16 शिक्षकों से मिले सकेंगे पाठक। चलिए, प्रगति मैदान में जो होने, अस्पतालों का अधिकरण कर विस्तार करेगा एम्स। और धन स्थानांतरण के बारे में सब कुछ जानते थे सत्येंद्र जैन, ED कह रहा है। और पालतू जानवरों के लिए नगर निगम ने बनाया अनोखा पार्क। पालतू जानवर कुत्ते बिल्ली आदि मना सकेंगे जन्मदिन। पार्क में कुत्तों को टहलाने, तैराने और खेल के तमाम इंतजाम। 0.6 एकड़ क्षेत्र में जंगपुरा में बनाया है पेट पार्क। बीमार पालतू जानवरों को प्रवेश की नहीं होगी इजाजत। यहाँ देखिए, एक और बात आप लोगों को बता दूं, आप लोग कहते हैं कि महत्वपूर्ण खबरें ही डिस्कस किया करिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग अगर हेडिंग पर नज़र एक डाल लेते, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ख़राब बात नहीं है। हाँ, जो खबरें आप लोगों के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहती है उस पर मैं विस्तार से बात कर लेता हूँ।
और एक न्यूज़पेपर को पढ़ते समय कम से कम मुझे लगता है कि 1 से 1.5 घंटे तो समय लगना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में नए पाठ्यक्रम से ही होगी पढ़ाई। ये आप सही सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति भी आ चुकी है। नया पाठ्यक्रम रुचिकर, मूल्य परक और सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव बढ़ाने वाला होगा। राज्यों को दी जाएगी स्थानीय विषय वस्तु को पाठ्यक्रम में शामिल करने की स्वतंत्रता। एलएसी पर सेना को क्या राहुल ने भेजा, जयशंकर साहब कह रहे वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात हो रही है। और ये आप देखेंगे क्या है ना, चीन की बात हो रही है। और लद्दाख देखिए, हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, सिक्किम देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, हमारी 5 राज्यों की सीमा लगती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के भी सीमा रेखा देखने को मिलेगी, लेकिन इसे वो नहीं मानता है। वो कहता है कि तिब्बत के साथ समझौता हुआ था अंग्रेजों के समय। पहले तिब्बत अलग देश हुआ करता था, लेकिन आप देखेंगे बाद में इसने चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया था। अब आप देखिए लद्दाख तक आप आ गया है, लद्दाख वाले हिस्से पर कब्जा किए हुए हैं, यहाँ अरुणाचल प्रदेश वाले पर हिस्सा पर कब्जा किए हुए हैं। सड़क सुरक्षा के लिए स्कूलों में चलेगा जागरूकता अभियान। और सरकार ने शत्रु संपत्ति बेचकर 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। क्या होती है सरकारी शत्रु संपत्ति, ये जरूर याद रखिएगा। शत्रु संपत्ति यानी कि शत्रु की संपत्ति, वो शत्रु किसी व्यक्ति का नहीं मुल्क का है, यानी कि देश का दुश्मन कह लीजिए। जैसे पाकिस्तान और चीन। 1947 में भारत पाकिस्तान को का बंटवारा हुआ और बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनका घर मकान, हवेलियां, कोठियां, जमीन, कंपनियां आदि यहीं रह गई थी और इन पर सरकार का कब्जा हो गया। अब इस जायदाद पर भारत सरकार का अधिकार है। और शत्रु संपत्ति एक और तरह की भी हो सकती है। जब दो देशों के में युद्ध छिड़ जाए तब भी सरकार अपने दुश्मन देश के नागरिकों की मुल्क में मौजूद प्रॉपर्टी जब्त कर लेती है, ताकि दुश्मन देश लड़ाई के दौरान उसका फायदा न उठा सके। ऐसा दुनिया भर में होता रहा है और विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन ने जर्मनी के लोगों की संपत्ति भी जब्त कर ली थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। राजनाथ सिंह ने ब्रिटिश रक्षा मंत्री से बात की, रक्षा संबंध बढ़ाने पर जोर दिया है। आप देखेंगे संसद रत्न अवार्ड के लिए अधीर रंजन, मनोज झा समेत आप देखिए 13 सांसद नामित हुए। इस संसद रत्न अवार्ड 2023 के लिए आप देखिए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राजद के मनोज झा और माकपा के जान बिट्टास समेत 13 लोगों को ये आप देखेंगे मिला है। इनमें 8 लोकसभा से हैं और 5 राज्यसभा से हैं, 3 सेवानिवृत्त सदस्य हैं। और इस अवार्ड को देने के वाले प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। और निर्णायक समिति की अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की है। और इसके उपाध्यक्ष पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस कृष्णामूर्ति ने 2 विभागीय स्थायी समितियों के भी नामित किए। नामित सांसदों में आप देखिए विद्युत वरण महतो, ये भाजपा के झारखंड के, और डॉक्टर सुकांत मजूमदार, ये भाजपा के, कुलदीप राय शर्मा, ये कांग्रेस के हैं, और डॉक्टर हिना विजय गवित, गोपाल चेन्नैया शेट्टी और सुधीर गुप्ता और डॉक्टर अनमोल राम सिंह कोले, और ये आप देखेंगे ये शामिल हैं। ठीक है। और 17वीं लोकसभा के इन सदस्यों को शीतकालीन सत्र के अंत के विभिन्न श्रेणियों में उच्च कोटि के प्रदर्शन के लिए नामित किया गया है। 24वीं विधि आयोग का कार्यकाल बढ़ाने पर विचार असंभव है। और आप देखेंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने की बैठक में कानून मंत्रालय के प्रस्ताव पर हो सकता है फैसला। और 22वें विधि आयोग का गठन 21 फरवरी 2020 को 3 साल की अवधि के लिए किया गया था। और इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी ने 9 नवंबर 2022 को पदभार संभाला था इसका। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को गति दे एससीओ के सदस्य, ये भारत कह रहा है संघाई सहयोग संगठन के सेमिनार में सुनाई सफलता की कहानी। उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य और कौशल विकास के डिजिटलाइजेशन पर जोर देने की बात हो रही है। यहाँ देखिए एससीओ की बात हो रही है। एससीओ यानी कि आप देखिए किसकी बात हो रही है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर इसके सदस्यों की बात करें तो चीन हो गया, भारत हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आपको देखने को मिलेगा। एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षा संगठन है और यह भौगोलिक दायरे और जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जो यूरेशिया के लगभग आप देखिए 60% क्षेत्र, विश्व की 40% आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 30% से अधिक को कवर करता है। ठीक है।
तो ये भी याद रखिएगा। मृतकों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को भेजा नोटिस। एससी एनएचआरसी ने अपने कुछ सुझावों पर राज्य सरकारों से मांगा जवाब। ये आप देखिए लोगों के अधिकारों के लिए एक संगठन आप लोग देखते हैं, कौन है? एनएचआरसी। इसे आप लोग फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, पूरा नाम? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और इसकी स्थापना आप देखेंगे 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रंगनाथ मिश्रा पहले इसके अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसकी स्थापना आप देखेंगे कि जो आपका एक्ट है ना 1991 का, उसी के तहत की गई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अभी कौन है ये आप लोग बताइएगा, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? 2030 तक $2 ट्रिलियन पर पहुंच सकता है वस्तु व सेवा निर्यात। आप देखिए कि अल्पसंख्यक की जगह इक्वलिटी हो प्रयोग में, आरएफ कह रहे हैं। ये आप देखिए केरल के राज्यपाल हैं। चंडीगढ़ में महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट में आयोजित ऑल इंडिया माइनॉरिटी कॉन्क्लेव में केरल के राज्यपाल ने कही बड़ी बात। जैन समुदाय के लोकेश मुनि ने समान नागरिक संहिता लागू करने की उठाई मांग। देखिए अगर समान नागरिक संहिता की बात करें ना हम लोग, तो सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। क्रिमिनल कानून में तो आप देखते हैं कि सबके लिए बराबर है, लेकिन आप देखते हैं कि जो तलाक की बात होती है, जो आप देखिए विवाह की बात होती है, संपत्ति की बात होती है, गोद पिता की बात होती है, ये अलग अलग धर्मों में अलग अलग देखने को मिलती है। तो भी अगर आप लगे समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तो वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी सबके लिए बराबर हो जाएगा। बाइडन का यूक्रेन दौरा, ये आप देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग इस पर सोचा करिए, इस कार्टून पर लिखा करिएगा। कई परीक्षाओं में आप देख सकते हैं इस तरह के कार्टून भी पूछे जाते हैं आपसे। मिशन 2024 में शक्ति संतुलन का आधार बन सकते हैं कुशवाहा। ये आप लोग देखेंगे नीतीश कुमार की पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा की बात हो रही है। और 2024 में आप देखते हैं क्या है, लोकसभा चुनाव है हमारे देश में। तो राजद विधायक ने कहा होली के बाद तेजस्वी करें बिहार का नेतृत्व। यह सभी आप देखते हैं चल रहा है बिहार में ही। नागा शांति वार्ता जारी, मोदी की पहल रंग लाएगी, होम मिनिस्टर साहब करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड में चुनावी रैली को किया संबोधित। और पीएम की रैली की अनुमति नहीं मिलने पर भाजपा ने सीएम पर लगाया आरोप। एक बात और बता दूं, आप देखते हैं हमारे राज्य में कहीं ना कहीं हमारे देश में हर साल चुनाव होते ही रहते हैं। और ये सब चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चाहे आप देखिए विधानसभा के हो, विधान परिषद के हो, राज्यसभा के, लोकसभा के हो, राष्ट्रपति के हो, उपराष्ट्रपति के हो। और एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। और आप देखेंगे 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। संवैधानिक संस्था है, याद रखिए 324 आर्टिकल को, ठीक है। और ये नागालैंड की बात हो रही है। देखिए नागालैंड है, कोहिमा इसकी राजधानी, इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। मेघालय की बात करें तो शिलोंग इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। और राज्यों में असम से लगती है। यहाँ आपके विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस जैसी ही सत्ता में आती है साथ में भ्रष्टाचार भी आता है। ये नड्डा कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हैं। पार्टियों ने संसद में कितनी बार, आप देखिए स्पीकर की जो बात हो रही है उसी को लेकर बात हो रही है। स्पीकर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष की बात होती है। और स्पीकर शब्द का उपयोग आप देखेंगे विधानसभा के अध्यक्ष के लिए भी कर लेते हैं। और आप देखेंगे कि जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उसके लिए भी कर लिया जाता है। उद्धव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। शिवसेना का कार्यालय भी शिंदे गुट को मिला है, देख लीजिए। पार्टी की संपत्तियों पर दावा नहीं करेंगे, शिंदे कह रहे हैं। राहुल ने साक्षात्कार में कहा है कि मैं दादी का तो प्रियंका नानू की लाडली थी, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। अडानी समूह से जुड़ी संस्थाओं की अवैध गतिविधियों की जांच क्यों नहीं हुई, कांग्रेस कह रही है। और अभी हिंडन रिपोर्ट आई हुई है, उस पर भी आप देखिए अडानी समूह पर काफी आरोप लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हावी हो रही जातिवादी सियासत। और आप देखिए पहली बार एट्रोसिटी एक्ट पदोन्नति में आरक्षण और आदिवासी हित जैसे विषयों ने जातिवादी संगठन खड़े कर दिए। अब इसी के दम पर चुनाव लड़ने का दम भी भरे जा रहे हैं। और आप देखेंगे 2023 में ही चुनाव भी है यहाँ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेगी। और अभी वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें
आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें हैं। और जनसंख्या की बात करें तो एससी की संख्या यहाँ 15.6 है। 100% में से आप देखेंगे एसटी के लिए 21.1% है। ओबीसी 31 अल्पसंख्यक आप देखेंगे 8% है। और सामान्य आप देखिए 34% है। चलिए देखिए आप लोग क्या होता है। छत्तीसगढ़ में नेताओं के करीबियों और रिश्तेदारों पर दिन भर रही ईडी की नज़र। मनी लॉन्ड्रिंग के कनेक्शन की भी बात हो रही है। और अभी देखिए एक बात और आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ को आप देखेंगे तो 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। और इसकी राजधानी आप देखेंगे रायपुर है। इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? भूपेश बघेल हैं। कांग्रेस की सरकार है। और आप देखिए विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है छत्तीसगढ़। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से आय व्यय करना। ठीक है। 24 को खड़गे और 23 को खड़गे और 24 को राहुल और 25 को आएंगी प्रियंका। ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है? रायपुर छत्तीसगढ़ में इनका अधिवेशन होना है ना। हरियाणा का विश्वविद्यालय कश्मीरी स्थापित विद्यार्थियों को हर कोर्स में देगा आरक्षण। दिल्ली से सटे पलवल जिला में स्थापित है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, उसी की बात हो रही है। बिहार में गुंडाराज अपराधी किसी को भी खुलेआम दे रहे धमकी। नित्यानंद राय करें, बीजेपी के मंत्री हैं, राज्य मंत्री। नीतीश ने किसानों को टोका, हर बात में अंग्रेजी क्यों घुसा दे रहे हैं जी। किसान समागम में बोल रहे किसान और अधिकारियों के अंग्रेजी प्रेम पर मुख्यमंत्री नाराज हुए। एक अच्छी पहल आप देखिए, नीतीश कुमार कदम तो उठाते हैं। शराबबंदी आप देखिए कोई आम बात नहीं है। शराबबंदी करना एक बहुत बड़ा आय का स्रोत होता है सरकारों का, और किसी अन्य सरकार ने इतना बड़ा कदम नहीं उठा पाया। लेकिन आप देखिए नीतीश कुमार फिर भी डटे हुए अपने। बंगाल में फंदी से लटका मिला भाजपा नेता का सब। पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। पथ संचलन के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार। ये आरएसएस को पंथ संचलन की अनुमति देने संबंधी, आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है इस संगठन। और आप देखेंगे कि इसकी स्थापना की बात होती है तो कब हुई थी इसकी स्थापना? आरएसएस की इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1925 में। और आप देखेंगे कि केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। तीनों धर्मों में कचरा प्रबंधन की एसओपी बनाने के आदेश दिए गए हैं। धामों में, तीनों धामों में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धामों के लिए बात हो रही है। उत्तराखंड की बात हो रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। इसकी सीमा आप देखिए चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 112 भाजपा नेताओं के खिलाफ मामला वापस हुआ है। ये आप देखिए कहाँ? कर्नाटक की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश का बजट आज युवाओं, महिलाओं, किसानों को साधेगी सरकार। और कुत्तों ने मासूम बच्चे को नोच कर ले ली जान। ये आप देखिए आजकल इस तरह की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ये हैदराबाद की घटना है। दुष्यंत ने एयरपोर्ट के नाम पर माफिया खड़ा कर दिया। अभय चौटाला के आरोप पर बोले दुष्यंत झूठ है, एफिडेविट देकर साबित करो वरना कार्रवाई करूंगा। ये आप देखिए कहा कि हरियाणा की बात हो रही है। और देखिए बड़े राजनीतिक परिवार हैं ये दोनों। ठीक है। जहां बचपन बीता 76 वर्ष बाद उन गलियों में पहुंच रो पड़े जनरल सिंह। ये आप देखिए पाकिस्तान के गांव चक्र 473 वीजा समुद्री में बिताया था बचपन। ढोल की थाप थाप पर हुआ स्वागत, लोगों ने खुशी में बरसाए फूल। चलिए 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ तो आप देखिए लाखों लोग भारत से पाकिस्तान वाली भूमि में गए। और पाकिस्तान में जो थे वो भारत में आ गए पाकिस्तान को छोड़कर। तो दुख तो होता ही अपनी जमीन को छोड़कर। मोनू को गिरफ्तार करने राजस्थान पुलिस आई तो अपने पैरों पर नहीं जाएगी। एक गौरक्षकों के समर्थन में गांव। ये आप देखिए राजस्थान में जो अभी हत्या की गई है उन्हीं को लेकर बात हो रही है। राजस्थान की पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हरियाणा में दर्ज हुई एफआईआर। भोपाल में गौवंशीय पशु की हत्या में 3 गिरफ्तार, रासुका की कार्रवाई हुई है। चलिए तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इस तरह के भी खूब विवाद हो रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में डॉक्टर लगाएंगे अपनी बोली, वेतन कम होने पर मिलेगी नौकरी। स्वास्थ्य विभाग ने विशेषज्ञ चिकित्सकों के 1100 पदों के लिए निकाली है ऑनलाइन वेंडिंग। अधिकतम वेतन निर्धारित किया गया 5 लाख रुपए, रिवर्स बेडिंग से तय करेंगे डॉक्टर। कैंसर की 4 विदेशी दवाओं के नमूने जांच में फैल हुए हैं। नवंबर 2022 में गाजियाबाद से औषधि विभाग ने लिया था ये नमूना, और 5 महीने में 18 दवाओं के नमूने हो चुके हैं जांच में फैल। और इसमें जांच में आप देखिए दवाएं जो फैल हुई हैं, इब्रूटिनिब कैप्सूल है, और इब्रूटिबिल कैप्सूल आप देखेंगे ये 20 FAIV 030 है, और दूसरा आप देखिए CD0014IV है, और तीसरा आप देखें बैच नंबर है ये आप देखें, और लेनवोटेनिब कैप्सूल है, और लेवनाविल कैप्सूल है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छे से जांच पड़ताल नहीं होगी तो इस तरह की ही घटनाएं होगी। अपराधों पर लगाम को 5 राज्यों की पुलिस मिलकर करेगी काम। जयपुर में आप देखिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की हुई है बैठक। देश में बहुत जल्द शुरू होगी सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि यहीं बनेगा यहीं। बिचौलिए चंदन ने 16 करोड़ रुपए का पता चला है। आप देखिए जो पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है उसी की बात हो रही है। अनवर्थ की सहायक का बैंक खाता फ्रीज हुआ था करोड़ों का लेन देन। देखिए बंगाल में मवेशी तस्करी से जुड़ा हुआ है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। 3 देशों से इसकी सीमा लगती है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। छापे में शराब नहीं मिली तो मारपीट के बाद नाबालिग के मुंह में डाला बेलन। देखिए बिहार में सरकारी भूमि पर नहीं होगा कब्जा, जियो मैपिंग कराएगी सरकार। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राजस्व विभाग को दिए निर्देश, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग करेगा मदद। कब्जा मुक्त भूमि पर फिर अतिक्रमण हुआ तो संबंधित अधिकारी पर भी होगी कार्रवाई। हिमाचल में कर्मचारी चयन आयोग भंग हुआ है और सीएम ने दिए जांच के आयोग। आप देखिए यहाँ के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बन चुके हैं। और हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे ना, तो कांग्रेस को बहुमत मिला है। और यहाँ विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। और आप देखिए इसकी सीमा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है इसकी। और स्वदेशी तकनीक से बनी ITEC मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने आप देखिए किया है। ये चांदीपुर में स्वदेशी आप देखेंगे ज्ञान कौशल से निर्मित इंडिजेनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का आप देखेंगे उड़ीसा से किया गया है। और DRDO के बारे में सुने हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आप लोगों से याद रखना चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और उड़ीसा की राजधानी आप देखिए भुवनेश्वर। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री है। कर्नाटक में महिलाएं स्कूली बच्चे मुफ्त में बस यात्रा करेंगे। कर्नाटक में भी चुनाव है आपका विधानसभा। और आप देखिए बेंगलोर इसकी राजधानी। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से सीमा लगती है। डेली आप लोग क्लास को फॉलो करते रहिए। सभी राज्यों के बारे में विस्तार से हम लोग एक एक करके बात करते रहते हैं। केरल हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय भाषा में फैसले प्रकाशित किए हैं। ये अच्छी एक तरह से पहल है। और आप देखेंगे कि जैसे आप सोचिए जहाँ कोई मलयालम भाषा बोल रहा है, तमिल भाषा बोल रहा है, अगर वहाँ के फैसले आप लोग अंग्रेजी में देते, हिंदी में देते, तो वहाँ के लोगों को समझ में ही नहीं आएंगे। और आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखिए महावीर स्वामी के बारे में, बुद्ध भगवान के बारे में, वो जहाँ जाते थे उसी भाषा में आप देखिए लोगों को संबोधित करते थे, तो लोग उनकी बात समझ पाते थे। और सरकार आप देखिए कि अगर कोई योजना लाती है तो उसका अंग्रेजी में ठीक है आपने दी है, अच्छी बात है, और लेकिन आप लोग उसका अनुवाद करवा के स्थानीय भाषा में भी तो करवा सकते हैं, हिंदी में या वहाँ की भाषा में करवा सकते हैं ना। नौसेना प्रमुख ने INS निशंका को किया सम्मानित। भारतीय नौसेना छात्र ने विमान का इमरजेंसी गेट छुआ, मामला पंजीकृत हुआ है। देखिए 4 धाम यात्रा के लिए पहले दिन 31,000 पंजीकरण हुए हैं। विमान यात्रियों के अवैध आचरण से निपटने के लिए मौजूदा नियम पर्याप्त हैं, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख कह रहे हैं। पीठाधीश्वर के भाई पर शादी में पिस्टल लेकर या धमकाने का मुकदमा दर्ज हुआ है। या आप देखिए कि जो
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और आप देखते हैं कि कहाँ की बात हो रही है, ये मध्य प्रदेश में आजकल काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। पचपदरा रिफाइनरी पर केंद्र और राजस्थान सरकार के बीच टकराव की आशंका है। केंद्रीय पेट्रोल मंत्री बोले राजस्थान सरकार बकाया 2500 करोड़ नहीं देगी तो रिफाइनरी की में हिस्सेदारी कम कर देगी। चलिए, जब आप देखते हैं कि राज्य में किसी और पार्टी की सत्ता होती, केंद्र में किसी और पार्टी की सत्ता होती, तो वहां ये टकराहट देखने को मिलती है। तमिलनाडु में जवान की हत्या के विरोध में भाजपा की भूख हड़ताल। बढ़ेगी गर्मी, फरवरी में 37 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। और आप देखिए जलवायु परिवर्तन का ये मौसम बात हो रही है, और कब गर्मी आती है कब ठंड होती है मालूम ही नहीं चलता है। झगड़े के बाद कर्नाटक सरकार ने महिला अफसरों का किया तबादला। इन दोनों के बीच हो रहा था ना, डी रूपा और रोहिणी सिंदूरी के बीच। पृथ्वी शॉ के खिलाफ अब सपना गिल ने दर्ज कराई शिकायत। क्रिकेटर है पृथ्वी शॉ, उन्हीं की निखत 55 दिनों में 59 दिन अब्बास से जेल में मिली है। ये आप देखें कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, जो बाहुबली थे, माफिया थे, उनके बुरे दिन शुरू हो गए। मुख्तार अंसारी की बहू की बात हो रही है, बेटे की बात हो रही है। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, इसे भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। और ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में आप लोगों को हर जगह मदद पहुंचाते हैं, और एक आपकी सोच बनती है, आप लोगों के पास जनरल नॉलेज की जानकारी बढ़ती है। और भी महत्वपूर्ण जो आर्टिकल रहते हैं अन्य न्यूज़पेपरों के, उन्हें भी मैं फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, वहाँ जाकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा। विश्व को राह दिखाता भारत, और आप देखें बिल गेट्स के द्वारा ये लिखा जा रहा है। करीब 2 दशक पहले मैंने निर्णय किया कि अपने संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा समाज को वापस करूंगा। आरंभ से ही मेरा यह लक्ष्य था कि जो विषमता मैंने विश्व भर में देखी उसे दूर करने की दिशा में मदद कर सकूं। अपने अभियान की शुरुआत मैंने सबसे ज़्यादा वैश्विक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, क्योंकि यह न केवल सबसे विकट विषमता बल्कि ऐसी समस्या है जिसका समाधान संभव है। आज भी वही स्थिति है, हालांकि समय के साथ बढ़ते वैश्विक तापमान के विध्वंसक परिणाम प्रत्यक्ष हुए हैं, और जिससे स्पष्ट हुआ है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती का तोड़ निकाले बिना आप गरीबों के जीवन की गुणवत्ता नहीं सुधार सकते हैं। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य का मुद्दा असल में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बढ़ता हुआ तापमान गरीबी दूर करने की कवायद को कठिन बनाएगा। इससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी, संक्रामक बीमारियों में वृद्धि होगी, और संसाधनों की दिशा में जरूरतमंद लोगों से भटक जाएगी। यह एक दुष्चक्र है। जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से गरीबों की स्थिति सबसे नाजुक है। असल में जिस समुदाय पर जलवायु परिवर्तन की जितनी ज़्यादा मार पड़ती है, वह उतना ही अधिक गरीबी के दलदल में धंसता जाता है। और इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए हमें दोनों समस्याओं का एक साथ समाधान निकालने की आवश्यकता है। जब मैं इस विषय में बात कर रहा हूँ तो अक्सर यही सुनता हूँ कि एक ही समय पर 2 समस्याओं का समाधान करने के लिए ना तो पर्याप्त समय है और ना ही संसाधन है। एक समय में केवल एक ही चुनौती के समाधान का विचार चिंताजनक है। मैं इसे लेकर आग्रही हूँ कि यदि हम सही राह का चयन करें तो एक साथ कई बड़ी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो सकते हैं। और उस स्थिति में भी जब विश्व कई संकट झेल रहा है, इस मामले में भारत से बेहतर कोई और प्रमाण नहीं है जिसमें उल्लेखनीय प्रगति की है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI पूसा में उगाए जा रहे नई पीढ़ी के चने के पौधों को ही देख लीजिए। चना भारत का एक प्रमुख भोज्य पदार्थ है। यह तमाम छोटे किसानों की आय का महत्वपूर्ण साधन भी है। पोषक के लिए भी इस पर भारी निर्भरता है, लेकिन बढ़ता तापमान चने की फसल के लिए खतरा है। बढ़ते तापमान से चने की उपज में 70% तक गिरावट का अंदेशा है, और इससे जीवन और आजीविका पर जोखिम मंडरा रहा है। इस चुनौती को देखते हुए गेट्स फाउंडेशन ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र और कृषि अनुसंधान पर गठित अंतर्राष्ट्रीय समूह के साथ मिलकर IARI के शोधार्थियों को सहयोग दिया है। उन्होंने चने की ऐसी किस्म विकसित की है जो 10% तक उपज बढ़ाने के साथ ही सूखे की स्थिति का सामना करने में भी कहीं अधिक सक्षम है। और इसमें एक किस्म तो किसानों के लिए उपलब्ध है, जबकि अन्य विकास के चरण में है। और इस प्रकार भारत वैश्विक वृद्धि के दौर में अपने किसानों का साथ देने के साथ ही लोगों के खान पान पोषण की चुनौतियों का सामना करने के लिहाज से भी बेहतर रूप से तैयार है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत में खेती का भविष्य पूसा के एक खेत में आकर ले रहा है। जलवायु, भूख और स्वास्थ्य जैसी चुनौतियों के दुर्जे समझे जाने का एक कारण यह भी है कि हमारे पास उन्हें सुलझाने के सभी विकल्प अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि IARI के शोधार्थियों और जैसे नव प्रवर्तकों के माध्यम से जल्द ही हमारे पास वे सभी उपाय होंगे। भारत मुझे भविष्य के लिए आशा मानता है। भारत जल्द ही विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने के करीब है। यहाँ भारत व्यापक
स्तर पर समस्याएं सुलझाए बिना अधिकांश समस्याओं को नहीं सुलझा सकते हैं। भारत ने यह सिद्ध किया है कि वह बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है। देश में ने पोलियो को जड़ से मिटा दिया है, HIV संक्रमण घटा है, गरीबी में कमी आई है, बाल मृत्यु दर घटी है, स्वच्छता और वित्तीय सेवाओं का दायरा बढ़ा है। यह कैसे संभव हुआ है? भारत ने विश्व को राय दिखाने वाली ऐसा नवाचार वाला तरीका अपनाया जिसमें सुनिश्चित किया गया कि समाधान उन लोगों के तक पहुंचे जिन्हें उनकी आवश्यकता है। डायरिया को रोकने वाली रोटा वायरस वैक्सीन जब सभी बच्चों के लिए तक पहुंचानी मुश्किल थी तो भारत ने उसे स्वयं बनाने का फैसला किया। उसने विशेषज्ञों के साथ ही वित्तीय संसाधन प्रदाता गेट्स फाउंडेशन सहित के साथ कड़ियां जोड़ी और फैक्ट्री लगाने से लेकर वैक्सीन के प्रभावी वितरण तक का तंत्र बनाया। परिणाम स्वरूप 2021 तक एक वर्ष तक के 83% शिशुओं को रोटा वायरस से कवच प्रदान किया गया। यह किफायती वैक्सीन अब विश्व के दूसरे हिस्सों में लगाई जा रही है। भारत भी जलवायु परिवर्तन की मुहाने पर है, मगर स्वास्थ्य के मोर्चे पर उसकी प्रगति जनता को अनुकूल बनाने के साथ ही अन्य चुनौतियों से निपटने में राय भी दिखाएगी। नव प्रवर्तकों और उद्यमियों के कार्यों का प्रत्यक्ष अनुभव लेने के लिए मैं अगले सप्ताह भारत आ रहा हूँ और उसमें से कुछ जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को दूर करने के उपाय तलाशने में लगे हैं। और जैसे ब्रेक थ्रू एनर्जी के फेलो विद्युत मोहन और उनकी टीम दूर दराज के कृषि समुदायों के लिए कचरे को जैव ईंधन और उर्वरक में परिवर्तन करने में जुटी है, वहीं कुछ अन्य ताप वृद्धि से तालमेल बैठाने और सूखे के प्रति अपेक्षाकृत अनुकूल कृषि समाधान तैयार कर रहे हैं। गेट्स फाउंडेशन और ब्रेक थ्रू एनर्जी के उम्दा साझेदारों के प्रयासों से हो रही ऐसी प्रगति को देखने ही मुझे भारी उत्सुकता है। और याद रहे, दुनिया के अन्य देशों की भांति भारत के पास भी सीमित संसाधन ही है, लेकिन उसने दिखाया है कि इसके बावजूद कैसे प्रगति की जा सकती है। और सार्वजनिक, निजी और परोपकारी क्षेत्र मिलकर सीमित संसाधनों को विलुप्त वित्तीय संसाधनों और ज्ञान के व्यापक भंडार में रूपांतरित कर सकते हैं, जिससे हम उन्नति की ओर उन्मुख होंगे। यदि हम साथ मिलकर काम करें तो एक साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौती से जूझते हुए वैश्विक स्वास्थ्य की दिशा में भी सुधार कर सकते हैं। लेखक है ना ये माइक्रोसॉफ्ट, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के संस्थापक भी है। और एक बात और आपको बता दूं, देखिए ये बिजनेसमैन है फिर भी इतना सोच रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए हमारी सरकारों को भी सोचना चाहिए। वह विचार जिसके अमल का समय आया है। कुछ राज्य सरकारें समान संहिता बनाने की पहल कर रही है, पर अच्छा हो कि यह काम केंद्र सरकार करे। और केंद्र सरकार बनाएगा कानून तो आप देखते हैं पूरे देश पर लागू होगा, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन आप देखते हैं कि राज्य सरकारें बनाती है तो उन्हीं के यहाँ तक सीमित रह जाता है। मोक्ष, ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। ये आप देखिए विदेशी जो मंत्री साहब विदेश एस जयशंकर साहब ने BBC को लेकर जो कहा है उसी को लेकर बात हो रही है। समृद्ध गांव का संकल्प। उत्तराखंड के युवाओं को गांव में ही रोजगार के अवसर मिलने से पलायन पर अंकुश लग सकता है। सरकार के प्रयास उम्मीद जगाने वाले हैं। और आप देखिए स्थानीय स्तर पर भी बहुत सारे रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। बच्चों पर अनावश्यक दबाव। बच्चे दबाव मुक्त होंगे तभी अपनी परीक्षाओं को सही तरह से दे सकेंगे। यह जिम्मेदारी अभिभावक की भी है। और 10वीं 12वीं की परीक्षाएं भी शुरू हो रही है और आप देखते हैं कि बच्चों पर इतना प्रेशर डाल दिया जाता है कि वो बेचारे दबके रह जाते हैं। तो उन्हें आज़ाद रहने दीजिए, हाँ कंट्रोल रखिए, लेकिन थोड़ा आज़ादी भी ज़रूरी है। और आजकल तो आप देखिए समझदार भी हो गए बच्चे, लेकिन आप देखें आज भी तय करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या भी करना है। माँ बाप भी ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं उसमें। बदलते परिवेश में भारतीय अर्थनीति। भारत में विकास की गति तीव्र होने पर भी मुद्रास्फीति यानी कि कहने का मतलब है कि पैसे की क्रय शक्ति घट जाना और आप देखेंगे कि महंगाई बढ़ जाना। जैसे पहले आप देखिए जो काम 100 रुपये का हो रहा था उसी काम को करने में अब 200 रुपये लगने लगा है, ठीक है। और वही देश की GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान कम होता जा रहा है और सेवा क्षेत्र का बढ़ता जा रहा है। वैसे इसका अर्थ यह नहीं है कि कृषि का महत्व समय के साथ कम हो रहा है। सरकार के प्रयासों से पिछले कुछ वर्षों में लगभग सभी क्षेत्रों में तेजी से देखने को मिली है। ऐसे में यह उम्मीद जगी है कि महंगाई दर पर नियंत्रण पाते हुए विकास दर को आगे बढ़ाया जा सकेगा। चलिए पढ़ लीजिए इसे भी। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण आवश्यक है, ये भी कहा जा रहा है। एक तोता राम जी का जल संरक्षण अभियान, एक खरी तंज कसा जाता है एक तरह से, पढ़ लीजिए इसे भी। कांग्रेस चित्त भी और अपट भी अपनी उत्तराखंड में आप देखिए। विश्व में भारत का बढ़ता कद। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष की हालिया
भारत यात्रा से उपजे निहितार्थ दर्शाते हैं कि वैश्विक समस्याओं के प्रति भारत सबसे अधिक सरोकार है और इसी कारण हमारा कद ऊंचा भी हो रहा है। यहाँ देखिए यूएन की बात हो रही है, यूएन की बात होती है, संयुक्त राष्ट्र की बात होती है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। सैन फ्रा इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, भारत में जल्द नकदी से अधिक होगा डिजिटल वॉलेट लेन देन, हमारे प्रधानमंत्री साहब कर रहे हैं। और दोनों देशों की पीएम की मौजूदगी में भारत का यूपीआई और सिंगापुर का पेनाव जुड़े हैं। और यूपीआई यानी कि आप देख यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। कंपोजिशन स्कीम में शामिल रेस्टोरेंट ग्राहकों को से नहीं वसूल सकते हैं जीएसटी। कॉल ड्रॉप की राज्य स्तर पर रिपोर्ट बनाना काफ़ी कठिन है। सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है ट्राई से। सभी तक बीमा के लिए और कंपनियों की जरूरत है, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कह रहे हैं। बीमा आप लोग देखते हैं ना, एलआईसी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। बैंकों के प्रदर्शन में आगे और सुधार देखेगा, फिच रेटिंग्स कह रही है। और एंजिल्स टैक्स के प्रावधानों से स्टार्टअप पर असर नहीं है। विदेश से यात्रा पर हर माह $1 अरब खर्च कर रहे हैं भारतीय। अप्रैल में 2.29 लाख मेगावाट तक जा सकती है बिजली की मांग। भारत को $25 अरब देगा एशियाई विकास बैंक। चलिए एडीबी के बारे में बात कर लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है और आप देखेंगे कि 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और आप देखेंगे जिसका मुख्यालय फिलीपींस में है। एशिया में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आप देखते हैं काम करता है। महंगाई पर आप देखिए अंकुश लगाने के लिए जो गेहूं बेचने की बात हो रही है। दिसंबर तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 4.6% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। चीनी नागरिक ने की 1200 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी, आरोप पत्र दाखिल हुआ है। बेअंत सिंह हत्याकांड में सजा याफ्ता गुरमीत की रिहाई पर प्रशासन करे पुनर्विचार, ये आप देखिए हाईकोर्ट कह रहा है। बाजारों और पर्यटन स्थलों पर भी मिलेगी तत्काल टिकट की सुविधा। जम्मू संभाग में बने विश्व के सबसे ऊंचे आर्च पुल पर बिछने लगी उम्मीदों की पटरी। और रियासी जिला में चेनाब नदी पर बने 359 मीटर ऊंचे पुल पर काम शुरू हुआ है। एक कटरा से बनिहाल तक 111 किलोमीटर के बीच रेल मार्ग को जोड़ने का काम जारी है। केवल निजी क्षेत्र देश को आगे ले जा सकता है, सज्जन जिंदल कह रहे हैं। कारोबारी है आप देखें। बैलून फ्लाइट से होगा स्पेस व्यूइंग टूर। ये जापानी स्पेस डेवलपमेंट कंपनी के पदाधिकारी 2 सीट वाले केबिन गुब्बारे का अनावरण किया है। इससे भी आप देखते हैं कि घूम पाएंगे आप लोग, एक जैसे यात्रा कर पाएंगे। पाकिस्तान में हिंदू तीर्थ स्थलों पंज तीर्थ को गोदाम बनाया, ये आप देखिए। और पाकिस्तान में आप देखते हैं कि 1947 में बहुत सारे हिंदू परिवार गए हुए थे और धर्म के लोग गए हुए थे। आज आप देखिए उनकी संख्या ना के बराबर बची हुई है। कहते हैं कि या तो उन्हें धर्म परिवर्तन करवाने पर मजबूर किया गया या उन्हें मार दिया गया। विश्व को ये आप देखिए रूस को बर्बाद करने के लिए सब कुछ कर रहा है नाटो। ये आप देखिए रूस के राष्ट्रपति साहब कर रहे हैं। रूस की जानकारी में हुआ था बाइडेन का यूक्रेन दौरा। तुर्की में भूकंप पीड़ितों की मदद करने वाली भारतीय टीम पर गर्व है, सेना प्रमुख कह रहे हैं हमारे। याद देखिए ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। भूकंप का मतलब होता है भूमि का कांपना। और अभी इसके लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था भारत की तरफ से। ये तुर्की है सीरिया दोनों देशों में भूकंप आया था। चीन में मोटे अनाज से बने भारतीय व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने का प्रयास हो रहा है। ये आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है ना 2023 को। और इसमें आप देखते हैं कि रागी हो, ढोकला हो, गोटी पकौड़ी, ये सब आप लोगों को इसमें मोटे अनाज में। पहले आप देखिए कि पहले के समय में यही खाए जाते थे। I2U2 की पहली मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा यूएई। संयुक्त अरब अमीरात इसी सप्ताह अबू धाबी में होने जा रही है। I2U2 की मेजबानी करेगा। इसमें आप देखिए 4 देश शामिल है, भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई शामिल है इसमें। फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेता बने भारत बंसी इंजीनियर और इनका आप देखिए नाम है कार्तिक सुब्रमण्यम। और बलूचिस्तान में आतंकियों ने 2 पुलिसकर्मियों की जान ली पाकिस्तान में।
ब्रिटेन में हफ्ते में 4 दिन काम करने का सबसे बड़ा परीक्षण सफल हुआ है। ये नया मॉडल है। कनाडा में पिछले साल 200 कितना 2,26,450 भारतीय छात्र पढ़ने के लिए गए हुए हैं। पाकिस्तान के भ्रष्टाचार विरोधी निकाय प्रमुख ने इस्तीफा दिया है, देख लीजिए। ये आप देखें क्रिकेट का क्षेत्र है, किसका खेल का क्षेत्र है। और ये आप देखिए चोटिल खिलाड़ियों से परेशान ऑस्ट्रेलिया, और हेजलवुड के बाद अब डेविड वार्नर भी लौटेंगे स्वदेश से, और कोहली की चोट के बाद बाकी टेस्ट मैचों से हुए बाहर। क्रिकेट मैच के रहते हैदराबाद E3 ने तोड़े कई रिकॉर्ड, लांगो कह रहे हैं। और दानी अल्वेज की जमानत पर रिहा करने की अपील की गई है। स्पेन की एक अदालत ने मंगलवार को दानी अल्वेज को। ब्राजील फुटबॉल खिलाड़ी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न के आरोप की बात हो रही है। रुद्राक्ष ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक। ISSF निशानेबाजी विश्व कप की पुरुष से 10 मीटर एयर राइफल्स में आप देखिए इन्होंने जीता है। दिमित्रुक भारतीय मुक्केबाज टीम के विदेशी कोच नियुक्त किए गए हैं। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को शूट आउट में हराया। ये भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने। WPL का टाइटल प्रायोजक बना टाटा। महिला प्रीमियर लीग की बात हो रही है ना। स्ट्राइक रोटेट नहीं करना टीम के लिए बड़ी चिंता है, हरमनप्रीत कह रही हैं। ऋचा घोष महिला T20 बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष पर 20 में। दुबई से आप देखिए, दुबई में हार के साथ सानिया मिर्जा का करियर समाप्त हुआ। स्टार टेनिस खिलाड़ी है ना ये। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के शूट आउट में हराया। आप देखिए जूनियर, ये बता चुका हूँ। जमी हुई झील पर हाफ मैराथन से बड़ा रिकॉर्ड। पूर्वी लद्दाख में आप देख चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बर्फ से जमी झील पेगोंग झील पर दौड़कर। वेलेंसिया 5वां मैच हारा। वेलेंसिया के लिए नए कोच के आगमन पर उन्हें 5वीं बार हार का सामना करना पड़ा। एक कतर के विरुद्ध 2 मैत्री मैच खेलेगा भारत AFC अंडर-17 एशियाई कप की में। मुआवजा पुश्तैनी व गैर पुश्तैनी जमीन के आधार पर देना गलत है, कोर्ट कह रहा है। विधानसभाओं सहित हर क्षेत्र में हो महिलाओं की अधिक भागीदारी। ये हमारी देश की राष्ट्रपति साहिबा कह रही, दूसरी महिला राष्ट्रपति है। और आप देखिए कि ये उड़ीसा से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति है, देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। आप देखिए महिलाओं की आधी लगभग जनसंख्या है, लेकिन लोकसभा में देख लीजिए, विधानसभा में देख लीजिए, ना के बराबर आप देखिए इनकी सदस्यता देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर के पहले शिक्षा मेले का विदेश मंत्री ने किया उद्घाटन। धनबाद में मासूम की मौत से आहत परिवार ने खाया जहर, 4 की मौत हुई। अब देखिए संजीवनी घोटाले में प्रमाणित हुआ शेखावत का जुर्म, गहलोत कह रहे हैं। राजस्थान में चल रहा है। अच्छी नींद है जरूरी, खुश रहने में छिपा है स्वास्थ्य का राज। तो खुशी रहिए, अच्छी बात है। लोग तो हंसने का आप देखते हैं कि प्रैक्टिस करते हैं। मीठे से सावधानी, चलिए पढ़ते रहा करिएगा। 33 वर्ष पुराने बूथ लूट व हत्या मामले में बिहार के पूर्व मंत्री को उम्र कैद की सजा हुई है। 1990 की बात है। अब आप देखिए, अब जाकर फैसला हो रहा है। सत्यापन के फेर में फंसी उत्तर प्रदेश की वक्फ संपत्तियों की सर्वे रिपोर्ट। मिठाई चोरी में लगाई उम्र कैद की धारा, कोर्ट ने 500 रुपये जुर्माना लगाकर छोड़ा। मौरवी पुल हादसे के पीड़ितों को 5 करोड़ मुआवजा की पेशकश की गई है। जो घड़ी बनाने वाली कंपनी को मिला था ना, ओरेया ग्रुप को, गुजरात में जो दुर्घटना हुई थी, 135 लोगों की जान गई थी। झुंड से भटका हाथी पहुंच गया रांची, 4 लोगों को कुचलकर मार डाला। तस्करी का 100 किलो से अधिक सोना जब्त, 7 सूडानी समेत 10 दबोचे गए। हरिद्वार में संतों के 2 गुटों में झगड़े के साथ बात चली तलवारें, वीडियो पे सारित हुआ, देख लीजिए। संत महंतवा ही लड़ने लगे हैं। इसे भी देख लिया करिएगा, बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी भी मिल जाती है। परीक्षा के लिए भी बहुत सारे यहाँ तथ्य मिल जाते हैं। लंदन में हुआ दुनिया की पहली टैक्सी मीटर वाली कैब का परिचालन। 1907 में आज ही दुनिया की पहली टैक्सी मीटर वाली कैब का परिचालन शुरू हुआ। इसी टैक्सी कैब नाम दिया गया। यह टैक्सी कैब लंदन में चलाई गई थी। कैब में टैक्सी मीटर लगने से दूरी और उस आधार पर किराए की गणना की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव आया था। दुनिया की पहली किलोन भेड़ डॉली या डाली की जानकारी की गई थी सार्वजनिक। किलोन से विकसित की गई दुनिया की पहली भेड़ डाली की जानकारी वर्ष 1997 में आज ही सार्वजनिक हुई थी। पहली बार किसी स्तनधारी जीव की कोशिकाओं से नए जीव का जन्म हुआ था।
और इसका जन्म जुलाई 1996 में हुआ था, लेकिन तकनीकी कारणों से जानकारी बाद में साझा की गई थी। एक तरह से क्लोन का मतलब होता है कि फोटो कॉपी, ठीक है, यानी कि उसी की तरह आप देखेंगे दूसरी बना देना चीज़। बॉलीवुड के पुलिस कमिश्नर कहे जाते थे अभिनेता इफ्तिखार। ये फिल्मों में पुलिस अधिकारी की भूमिका को जीवंत करने वाले अभिनेता इफ्तिखार का जन्म 1920 में आज ही जालंधर में हुआ था। अभिनय की शुरुआत कलकत्ता की फिल्म इंडस्ट्री से हुई थी, फिर बॉलीवुड में आ गए और श्री 420 में पहली बार पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में दिखे। इत्तेफाक उनकी भूमिका लोगों को इतनी पसंद आई देखते फिल्म दुनिया के पुलिस कमिश्नर कहे जाने लगे। जंजीर, डॉन, द ट्रेन, जानी मेरा नाम जैसे कई हिट फिल्मों में उन्होंने काम किया। 4 मार्च 1995 को मुंबई में उनकी डेथ हो गई थी। कार्निवाल का कार्निवाल बेल्जियम के वेंसी में मंगलवार को वार्षिक बेसिक कार्निवल के दौरान परेड में पारंपरिक गायल से मास्क और वेशभूषा में हिस्सा लेते लोग। देखिए सांस्कृतिक आप देखिए महत्व का बाला यह कार्निवल यूनेस्को का एक विश्व विरासत संबंधी आयोजन है, ठीक है, और शताब्दी पुराना कार्निवल है, सबसे पुराना। स्वदेशी इंफ्रारेड हीटर से कम लागत में होगा कचरा निस्तारण। रायमोर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के इंक्यूबेशन सेंटर पर विकसित की गई ये नई तकनीक। अच्छी बात है। दिल की बीमारियों के जोखिम को कम करता है कोविड टीकाकरण। कोई कहता है बढ़ाता है, नई नई खोजें होती रहती हैं। प्राकृतिक आपदा का सटीक होगा पूर्वानुमान। आईआईटी मंडी और तेल अवीव यूनिवर्सिटी ने तैयार किया नया आप देखेंगे एल्गोरिथम। संवेदी क्षेत्रों की पहचान जरूरी है। यह मॉडल मानव बुद्धिमत्ता के समान ही डाटा का आकलन, पैटर्न की पहचान व पूर्वानुमान का निर्णय कर सकता है। बिल्ली को देखने दुनिया भर से पर्यटक पहुंच रहे हैं पोलैंड। ये पोलैंड में गैसेग नाम की एक बिल्ली ने रेटिंग के मामले में वहां की कई पर्यटक स्थलों को पीछे छोड़ दिया है। गूगल मैप्स पर उसे 4.9 रेटिंग एजेंसी मिली है। खास बात यह है कि बिल्ली का किसी खास परिवार, समूह या संगठन से लेन देन नहीं है। इसे पोलैंड के शहर चेसिन की कासुव्स्का स्ट्रीम में घूमते देखा जा सकता है। और 2020 में यहाँ आए कुछ पर्यटकों ने उसका एक वीडियो इंटरनेट पर डाला था। वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और बिल्ली सुपर स्टार बन गई। चलिए ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। माँ को आज भी ढूंढती हूँ, जानवी कह रही हैं। तो चैंपियन में होंगे सलमान खान। पहली हवाई यात्रा थी यादगार जब अक्षय को लगा बस ही उड़ने वाली है। और फराज में पिता का रोल करने के लिए मना कर चुके थे आमिर अली। कुछ अलग होगा पुष्पा द रोल का संगीत। परिवार और घर की मायने बताती हैं गुलमोहर। राहुल कह रहे हैं पठान ने छू लिया 100 कितना 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा। बताइए इतना विरोध भी किया जा रहा था। यश अंकल की फिल्मों में बेहतर थे हीरोइन के रोल, रानी कह रही हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कोई मेरे लिए सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। और थोड़ा विस्तार से ही पढ़िए। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो शॉर्ट में मत पीजिएगा, गहराई में जाकर ही मुझे लगता है पढ़ना चाहिए। एक एक खबर पर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कहीं भी कुछ भी तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है।